प्यार और रिश्तों में वशीकरण की कोई जगह होती है, और अगर हाँ तो इसे कैसे किया जा सकता है? क्या इसे घरेलू तरीके से केवल 2 मिनट में सरलता से किया जा सकता है? हाँ, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं कि वशीकरण किया जा सकता है। पुराने समय में वशीकरण का उपयोग मुख्य रूप से जानवरों पर किया जाता था ताकि उनके इलाज में मदद मिले। जानवरों को काबू में लाना और उन्हें दवा देना मुश्किल होता था। उस समय न तो इंजेक्शन होते थे और न ही अन्य साधन, इसलिए वशीकरण का उपयोग जानवरों को काबू में करने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे समय बदला और वशीकरण का उपयोग इंसानों पर भी किया जाने लगा, लेकिन समय के साथ विज्ञान ने प्रगति की और इसकी आवश्यकता कम हो गई। इसके बाद लोगों ने वशीकरण का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने इसे गलत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे किसी का रिश्ता या परिवार तोड़ना, किसी का व्यापार बिगाड़ना आदि। यह प्रथा कुछ तांत्रिकों और तथाकथित ज्योतिषियों द्वारा बदनाम कर दी गई। हालांकि अगर वशीकरण का सही और सात्विक तरीके से उपयोग किया जाए तो यह सकारात्मक परिणाम दे सकता है। यह एक मंत्र विद्या है जिसका वर्णन रामायण और कई अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। अब मुख्य बात यह है कि क्या किसी को वश में किया जा सकता है? इसके लिए आपको अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। 1 गिलास पानी, 1 चाकू और सामने वाले की फोटो आपके मोबाइल में होनी चाहिए। यह प्रक्रिया सुबह 4 से 6 बजे के बीच या रात 9 से 11 बजे के बीच की जा सकती है। फोटो सामने रखकर ग्लास को अपने बाएं हाथ में और चाकू को दाएं हाथ में पकड़ें। फिर 5 बार सामने वाले का नाम लेते हुए मंत्र पढ़ें और चाकू को पानी में डुबोएं। मंत्र मम वशम कुरु कुरु संतम भवम स्वाहा। यह प्रक्रिया 5 से 7 बार की जा सकती है और अगर 21 बार की जाए तो इसके प्रभाव में वृद्धि होती है। इसके बाद पानी को किसी कांटेदार पेड़ के नीचे डाल दें। ध्यान रखें कि इस विधि का दुरुपयोग न करें, क्योंकि यह एक शक्तिशाली प्रयोग है। महत्वपूर्ण सूचना, यह सामग्री केवल जानकारी के लिए है। कृपया इसे सत्यापित और सकारात्मक उद्देश्यों के लिए ही उपयोग करें। अब बात करते हैं कि इस प्रक्रिया को करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। वशीकरण जैसे प्रयोगों में सफलता तभी मिलती है जब इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। अगर आप आधे मन से करेंगे या संदेह करेंगे तो यह प्रक्रिया काम नहीं करेगी। नकारात्मक विचारों से बचें। इस प्रक्रिया के दौरान अपने मन को शांत और सकारात्मक रखें। किसी भी तरह की नकारात्मक सोच, उल्टे सीधे विचार या तनाव से बचें। दुरुपयोग न करें। जैसा कि पहले भी बताया गया, यह एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। इसे किसी को नुकसान पहुंचाने या गलत कार्यों के लिए इस्तेमाल न करें। यह आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। सही समय का चयन करें। सुबह 4 से 6 बजे या रात 9 से 11 बजे के बीच का समय इस प्रक्रिया के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है। पवित्रता का ध्यान रखें। इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले स्नान करें और अपने आसपास की जगह को स्वच्छ रखें। फोकस बनाए रखें। फोटो पर ध्यान केंद्रित करें और मंत्र का सही उच्चारण करें। बचा हुआ पानी सही तरीके से निपटाएं। पानी को कांटेदार पेड़ में डालना जरूरी है। इसे कहीं और डालने से यह प्रक्रिया अधूरी रह सकती है। ध्यान देने योग्य बातें, इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रेम और रिश्तों को मजबूती देना होना चाहिए, न कि किसी को अपने लाभ के लिए बाध्य करना। अगर आप इसे शुभ कार्यों के लिए करते हैं तो यह आपको सकारात्मक परिणाम देगा। अंत में याद रखें कि आपके मन की शुद्धता और इरादे इस प्रक्रिया को सफल बनाते हैं। सकारात्मक सोचें, खुश रहें और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करें। अब यह समझना भी जरूरी है कि वशीकरण का प्रभाव हमेशा स्थायी नहीं होता। यह केवल एक अस्थायी उपाय हो सकता है जो आपके रिश्ते या किसी व्यक्ति के प्रति व्यवहार में कुछ समय के लिए बदलाव ला सकता है, लेकिन रिश्तों की स्थायित्वता और गहराई हमेशा आपसी विश्वास, प्यार और समझदारी पर आधारित होती है। वशीकरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कर्मों का सिद्धांत, यह याद रखें कि हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है। अगर आप किसी को जबरदस्ती वश में करने की कोशिश करेंगे या किसी के जीवन में नकारात्मकता लाने का प्रयास करेंगे तो इसका दुष्प्रभाव आप पर भी पड़ सकता है। स्वतंत्रता का सम्मान करें। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। वशीकरण का उपयोग केवल तभी करें
जब यह आपके रिश्ते को सुधारने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हो। ध्यान और साधना का महत्व। वशीकरण या अन्य किसी भी तांत्रिक प्रक्रिया में ध्यान और मानसिक एकाग्रता का बड़ा महत्व होता है। अगर आप ध्यान में कमज़ोर हैं तो यह प्रक्रिया आपकी अपेक्षाओं के अनुसार काम नहीं करेगी। गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। अगर आप किसी विषय में पूरी तरह निपुण नहीं हैं तो इसे स्वयं करने की बजाय किसी ज्ञानी गुरु या विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर होता है। रिश्तों को मजबूती देने के लिए वशीकरण से ज़्यादा ज़रूरी है अपने अंदर सकारात्मकता और सच्चाई लाना। अच्छे कर्म करें, ईश्वर पर विश्वास रखें और अपने जीवन में सच्चाई व ईमानदारी को बनाए रखें। किसी भी प्रकार की शक्ति का दुरुपयोग न करें, क्योंकि यह आपके जीवन में परेशानी भी ला सकता है। आप सभी को शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।